नमस्कार, मैं संजोगिता। सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं पोषण ट्रैकर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लड़कियों को, उसके ऊपर बना रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि जैसे ही लड़कियाँ पोषण ट्रैकर खोलती हैं तो जो उनको अब प्रॉब्लम आ रही है इन दिनों, पोषण ट्रैकर वो खोलती हैं तो उनका पोषण ट्रैकर ऑलरेडी ओपन आता है। तो उनको लगता है कि ये मेरा तो ऑलरेडी ओपन है, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने पोषण ट्रैकर खोला, अगर आपको ऑलरेडी ओपन आया तो उसको आपने लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद वापस लॉग इन करना है, तो फिर आपने आंगनवाड़ी सेंटर को ओपन करना है। आप ये सोच के कि आंगनवाड़ी सेंटर ऑलरेडी ओपन है तो मैं नहीं खोलूँगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो लॉग आउट करने का तो आपको तरीका आता ही है। जैसे मोर ऑप्शन में गए, मोर ऑप्शन में जाके जब वो जब पेज खुलेगा उसमें सबसे जो नीचे लास्ट में ऑप्शन आता है लॉग आउट, उस पर क्लिक करेंगे तो ओके आएगा। ओके क्लिक करेंगे तो वापस वो आपका फ़ोन नंबर और एमपिन मांगेगा, तो आपने उसको वापस फ़ोन नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन कर देना है। और फिर अपने पूरे दिन की जो भी आपने उस दिन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उसके बाद आपने वो एक्टिविटीज़ को भरना है। तो दूसरे नंबर की प्रॉब्लम जो लड़कियों को आ रही है वो है एक्टिविटीज़ में। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग में आते हो, आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करते हो, बच्चों की अटेंडेंस लगाते हो, मॉर्निंग स्नैक्स भी लगाते हो, लेकिन जब आप एक्टिविटीज़ लगाते हो तो वो उस पर जब आप टिक लगाते हो तो वो सबमिट नहीं होता। सबमिट का बटन जो है वो रेड में नहीं आता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो साइड में उसके एरो है उसको दबा के बैक जाना है, वापस एक्टिविटीज़ में आना है, एक्टिविटीज़ को टिक मारना है, उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। यानी कि पहली बार में एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही हैं तो उसको आपने बैक जाके दूसरी बार जब आप करोगे तो आपकी एक्टिविटीज़ सबमिट हो जाएंगी। तीसरी नंबर की प्रॉब्लम है कि कुछ वर्कर्स और हेल्पर्स की प्रोफाइल अभी भी वेरीफाई नहीं हो रही है। तो अभी क्या है कि पहले जब होता था, पहले वर्कर्स और हेल्पर की प्रोफाइल अगर अनवेरीफाई हो रही थी तो आपका पोषण ट्रैकर नहीं खुल रहा था। तो लड़कियों को कुछ भी करके वो अपनी जो ये प्रोफाइल है वो वेरीफाई कर रही थी। लेकिन जब से पोषण ट्रैकर अब बिना प्रोफाइल वेरीफाई के भी खुल रहा है तो लड़कियों को लग रहा है कि शायद हमारी प्रोफाइल वेरीफाई है तो इसलिए पोषण ट्रैकर खुल रहा है। ऐसा नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई है? आप जब अपनी प्रोफाइल पे या हेल्पर की प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है वो पूरा शो नहीं होगा। उस आधार कार्ड में जो 8 डिजिट हैं स्टार्टिंग वाले उस पर क्रॉस होगा और लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखेंगे। तो और फिर आधार कार्ड के ऊपर जो है वहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आएगा। तो वो आप समझ लीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई है। अगर आपका आधार कार्ड पूरा शो होता है और आधार कार्ड के ऊपर ग्रीन टिक नहीं आता तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी आपको पोषण ट्रैकर का जो इंसेंटिव आता है, जो पैसे आते हैं, वो आपको नहीं आएंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी हेल्पर की प्रोफाइल जो है वेरीफाई कर दें। और वेरीफाई नहीं होने का कारण ये है कि वर्कर या अपनी हेल्पर की जो डिटेल उसमें भरते हो प्रोफाइल में वो आपके आधार के साथ मैच नहीं होती। यानी कि उसमें जो 3 डिटेल्स मेन जो चाहिए हैं वो है आपका आधार कार्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। वो आप चेक करना, आप उसको आधार के साथ जब उसको मैच करोगे उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। या तो आपके आधार कार्ड का डिजिट कोई गलत हो गया है, या तो आपके नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, जो आधार कार्ड पे है वो आपने पोषण ट्रैकर की प्रोफाइल में नहीं भरा है,
या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो पोषण ट्रैकर से की और आधार कार्ड की मैच नहीं हो रही है, तो आप अपनी और अपनी हेल्पर की प्रोफाइल ज़रूर वेरीफाई करें, तभी आपको इंसेंटिव आएगा। और प्रोफाइल वेरीफाई करने के साथ साथ आपको पोषण ट्रैकर पे सारा काम करना है। अगर आपका कोई भी पैरामीटर्स इनकम्प्लीट रहता है तो आपको पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पूरे पैरामीटर्स कंप्लीट करने हैं, आपने 5 तारीख तक सारे पैरामीटर्स कंप्लीट करने हैं। अगर किसी कारणवश आपका 5 तारीख तक अपना वेट, अपनी होम विजिट या अपनी CBE आप कुछ कोई भी पैरामीटर आपका 5 तारीख तक अगर रह जाता है किसी कारणवश, तो आप 15 से पहले पहले उसको कंप्लीट कर लें। और फिर डेली अटेंडेंस लगाने के बाद, जो डेली ट्रैकिंग के बाद आपने डैशबोर्ड को डेली खोलना है, क्योंकि होम विज़िट जो है वो आपको डेली के डेली रेगुलरली आती हैं। आप ये नहीं है कि आपने एक बार होम विज़िट कर दी तो अब आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। होम विज़िट देखने के लिए आपको डेली डैशबोर्ड खोलना है और आपकी कोई भी होम विज़िट जो है पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वेट और हाइट पे। वेट और हाइट का क्या है, कई बार लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों से क्या होता है, किसी से भी बाय मिस्टेक गलत वेट चढ़ जाता है या गलत हाइट चढ़ जाती है, तो उसको हम सेम डे ठीक नहीं कर सकते। उसको उसी दिन अगर आपका गलती से वेट गलत चढ़ गया, उसी दिन आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आप दूसरे दिन ठीक कर सकते हो। वेट को तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन हाइट का ये है, हाइट अगर आपने गलती से कम भर दी है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा भर दी है तो हाइट फिर कम नहीं होगी। इसलिए आप हाइट भरते हुए पूरा ध्यान से भरें। कोई भी अगर मिस्टेक हो गई, ज़्यादा चढ़ गई, तो फिर वो वापस कम नहीं होगी, तो बच्चा जो है आपका वो सैम में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं CBE और VHSND पे। CBE हमने महीने की 2 करनी है, और CBE का आपको पता है, मोर ऑप्शन में जा कर के आपने उस पेज में जो इवेंट ऑप्शन आता है, इवेंट पे जाके आपने CBE करनी है। CBE पे आपने CBE महीने के पहले सैटरडे को करेंगे, और दूसरी CBE जो है वो महीने के लास्ट सैटरडे को करेंगे। तो 2 CBE आपने करनी है, तभी आपको CBE का पैसा आएगा। और एक आपने VHSND करनी है महीने में, और VHSND आपने तब भरनी है जब आपके सेंटर में मेडिकल वाले आएंगे, हेल्थ वाले आएंगे, वो आपके सेंटर में कैंप लगाएंगे, तो आपकी VHSND उस दिन आप भर दोगे। तो ये थी जो लड़कियों को अभी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पे वीडियो। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आपको परेशानी हो रही है पोषण ट्रैकर में, तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसके ऊपर आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।